नाज़रीन, व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। नाज़रीन, जिस तरह अल्लाह ताला ने आज पाकिस्तान को इज्जत दी और जिस तरह अमेरिका को जिल्लत दी, ये पूरी दुनिया ने देखा। मैं ईरान की बात यहाँ पर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ईरान तो अपना झंडा गाड़ चुका ना, अपना झंडा लहरा चुका ना। ईरान ने तो अपना लोहा मनवा लिया ना, ठीक है, एक सुपर पावर को ताकत देकर। चंद दिनों के अंदर अंदर जिस तरह ईरान ने एक सुपर पावर को घुटनों पर ले आया ईरान, उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि ये जो जंग थी इसका जिक्र सदियों तक किया जाएगा और ईरान को बहादुरी के नाम से पुकारा जाएगा और बुजली के नाम से अमेरिका को पुकारा जाएगा। लेकिन इस सारे मामला में जिस तरह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी और आइंदा आने वाले वक्त में हम लोग ये तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो बड़ा ब्राइट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाज़रीन मेरा नाम है उमर शेख और आप देख रहे हैं उमर की खबर। नाज़रीन, इस सारे मामलात में आप लोग ये देखते होंगे कि पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया की नजरें। हमने ये भी देखा कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है वो हर लम्हा जलता हुआ, किलसता हुआ, रोता हुआ हम लोगों को दिखाई दिया। उसकी मीडिया हम लोगों को लड़ती झगड़ती हुई और पाकिस्तान के ऊपर बकवास करती हुई दिखाई दी। यहाँ तक कि पाकिस्तान को कोसती हुई भी दिखाई दी। कुछ समझदार लोग वहाँ पर ये भी हैं जो पाकिस्तान के ऊपर एक अजीबोगरीब किस्म की हंसी भी हंसते हुए दिखाई दिए और पाकिस्तान की बहादुरी, समझदारी और ताकत को मानते हुए भी दिखाई दिए। आज नाज़रीन, भारत किस जगह के ऊपर खड़ा हुआ है? भारत को कोई मुंह नहीं लगा रहा, भारत को किसी मामले के अंदर इनवाइट तक भी नहीं कर रहा, भारत का कोई जिक्र भी नहीं कर रहा। पाकिस्तान पूरी दुनिया का इस वक्त आप लोग ये कह सकते हैं कि आग का तारा बना रहा। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि बड़ी बड़ी ताकतें पाकिस्तान के घुटनों तक में आकर बैठी रही कि अगर इस जंग को कोई रुकवा सकता है तो वो पाकिस्तान रुकवा सकता है और कोई नहीं रुकवा सकता। नाज़रीन, चाइना इस सारे मामला को कंट्रोल कर रहा था। चाइना और रूस ईरान को फुल ताकत दे रहा था। पूरी दुनिया इस बात को जानती थी। लेकिन ये जो सेहरा अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के गले में डाला है वो चाइना और रूस के गले में क्यों नहीं डाला? देखें, अगर हम इस्लामी मुल्कों की बात करते हैं तो इस्लामी मुल्कों में सबसे ज़्यादा ताकतवर फौज रखने वाला मुल्क पाकिस्तान है। अगर हम एटमी बात करते हैं तो पूरी दुनिया में जितने इस्लामी मुल्क हैं उनमें सिर्फ पाकिस्तान एटमी ताकत रखता है। चाइना और रूस एक बात जरूर जानते हैं कि अगर इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान किसी की मुखालफत शुरू कर देगा तो फिर ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई इस खित्ते का जो सा कोई भी मुल्क है वो पाकिस्तान के खिलाफ जाएगा। हमने अभी रिसेंटली देखा कि हमारा एक और पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, जिसने एक दूसरे हमारे पड़ोसी मुल्क के कहने के ऊपर पाकिस्तान से छेड़खानी करने की कोशिश की और अब भी जारी है, उसका क्या हाल हुआ। इसी तरह हम लोग इस पड़ोसी मुल्क को भी अपने को देखते हैं, भारत को जब भी ये पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है उस वक्त पूरी दुनिया में रुसवाई का सामना करना पड़ता है। और फिर चाइना ये भी जानता है कि पाकिस्तान के और मेरे तलकात इस तरह के हैं कि अगर कभी ईरान के ऊपर कोई मसला बनता है तो पाकिस्तान फिर इजाज़त नहीं लेगा आएगा। अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई मसला बनता है तो फिर चाइना इजाज़त नहीं लेगा, ज़रूर पाकिस्तान की मदद के लिए आएगा। चाइना बैकफुट के ऊपर रहकर नाज़रीन जो गेम खेल रहा था, चाइना उसमें 100% नहीं 101% कामयाब हुआ है, क्योंकि आज अमरीकी मीशत को ज़मीन बोझ करके रख दिया। चाइना ने इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल की कीमत थी उसको ज़मीन बोझ करके रख दिया। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि चाइना दिन ब दिन गोल्ड खरीदते जा रहा था, सोना खरीदे जा रहा था। आज हम लोग ये देखते हैं कि रातों रात पेट्रोल की मार्केट क्रैश हुई, गोल्ड की मार्केट अप हो गई। चाइना ने तो नाज़रीन पीछे रहकर जो उसका मंसूबा था उसमें वो कामयाब हो गया। ठीक है, चाइना जनाब इस वक्त पूरी दुनिया में गोल्ड की मार्केट को कंट्रोल कर रहा है और अपने हिसाब से आइंदा आने वाले वक्त में भी कंट्रोल करता रहेगा। अमेरिका को 1 2 3 शिकस्त नहीं, कई शिकस्तों का सामना करना पड़ा है। एक सुपर पावर
एक ऐसे मुल्क के आगे हार गई और बुरी तरह हारी जो एटमी ताकत ही नहीं रखता। दूसरा, उस सुपर पावर मुल्क का जनाब मीशत है जौन सी वो डाउन होगी। तीसरी, जो अमेरिका दावे करता था कि पूरी दुनिया में तेल की मार्केट को वो कंट्रोल करता है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे कि अमेरिका तेल की मार्केट को कंट्रोल नहीं करेगा। चौथा, जो गोल्ड की मार्केट थी नाज़रीन, अब अमेरिका उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकता, किसी सूरत में भी उसको कंट्रोल करेगा चाइना, और अब तक भी चाइना ही करता आया, वैसे अमेरिका को तो नाम नहीं था। अब नाज़रीन जिस वक्त ईरान ट्रेड करेगा, जाहिर सी बात है आपने हरमस खुली है, तो अब ये तो नहीं होगा कि ठीक है जी आए जाओ टिकटें लगाओ पैसे दे जाओ और गुजरे जाओ, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। और ना इस मुआहदे के ऊपर ये जंग बंद हुई होगी, और ना ईरान ने अमेरिका के डर से ये जंग बंद की होगी, बल्कि अमेरिका को हरा कर ये जंग बंद की है, अपनी शराइतें मनवा कर जंग बंद की है। अगर अमेरिका की शर्त मानी गई है तो वो ये है कि अमेरिका ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे आसपास के मुल्क हैं, अफगानिस्तान हो गया या दूसरे तीसरे जो मुल्क है बांग्लादेश या कोई और हो गए, इनके पास एटमी ताकत मौजूद नहीं है, तो क्या अमेरिका इनके ऊपर एटम बम मार देगा या इजराइल इनके ऊपर एटम बम मार देगा? फलस्तीन को तबाह करके रख दिया इजराइल ने, कौन सा एटम बम मार दिया? भाई आकर लड़ना है वो लड़ लो, एटमी ताकत होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 58 इस्लामी मुल्कों में से एक के पास एटमी ताकत है, बड़ा है। इस पूरे खिते में कई मुल्कों के पास एटमी ताकत है, बहुत है। लाजमी नहीं है ये पूरे का पूरा खिता ही एटम बम बनाए, ये सारे मुल्क ही एटम बम बनाए, तब ही जनाब जाकर अमेरिका या इस जैसे मुल्कों से जान छुड़ेगी, ऐसा नहीं होता। अमेरिका मार देता, क्यों हारा है ये जंग, ईरान के ऊपर एटम बम चला देता। एटम बम सिर्फ नाज़रीन ये आप लोग ना समझे कि जिस मुल्क के पास है वो मुल्क कुछ भी कर सकता है, किसी की भी मतलब ऊपर बदमाशी कर सकता है, ऐसे नहीं होता। आज ईरान के ऊपर अगर एटमी हमला किया जाता तो आप लोग क्या समझते हैं कि पाकिस्तान, रूस, चाइना इनके पास एटमी ताकतें मौजूद हैं, ये चुप रहते? इंडिया चुप रहता? किसी जरूरत ना होता, फिर अमेरिका मुर्का बाढ़ में जाता, सुपर पावर बाढ़ में जाती है। ऐसा ना होता कि एक मुल्क के ऊपर एटमी हमला हो गया तो दूसरा मुल्क के ठीक है यार बस, अब तो ये नहीं, उसके इफेक्ट बहुत मुल्कों तक जाते हैं। तो ठीक है, ईरान ने ये शर्त उसकी कबूल कर ली कि नहीं बनाएंगे, लेकिन सबसे मेन चीज उसने कहा कि मैं ट्रेड करूंगा अपनी। और अगर वो ट्रेड करता है, वो ट्रेड किस चीज की करेगा? आलू गोभी मिर्चों की तो नहीं करेगा। ईरान नाज़रीन ट्रेड करेगा, तेल की करेगा, ईरान ट्रेड करेगा, गैस की करेगा, जो वहां की मादनियात है ईरान ट्रेड करेगा, उनकी करेगा। और यहाँ पे बड़ी माजरत के साथ वो पाकिस्तान या अरब मुल्कों जैसे ट्रेड नहीं करेगा। वो किसी प्रेशर में आकर ये भी नहीं कहेगा कि मैं कुछ देर के लिए खामोश हो जाता हूं, वो अपने रेट के ऊपर और अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करेगा। वो ये भी कर सकता है, अगर पाकिस्तान के साथ ट्रेड कर रहा है तो पाकिस्तानी करेंसी में करेगा, अगर चाइना के साथ कर रहा है तो चाइनीज करेंसी में, रशिया के साथ कर रहा है तो रशियन करेंसी में करेगा, भारत के साथ कर रहा है तो इंडियन करेंसी में करेगा, ऐसा भी कर सकता है। या वो फिर ये भी कह सकता है कि मैं अपने जो मेरी करेंसी है ईरानी करेंसी है, मैं सिर्फ उसके अंदर ही ट्रेड करूंगा। अगर वो ऐसा करता है तो फिर आप लोग अंदाजा लगाएं ईरानी करेंसी किस जगह पर चली जाएगी। या फिर वो ये भी कह सकता है कि मैं चाइनीज करेंसी में करूंगा सिर्फ ट्रेड, जिसने भी मेरे साथ करनी है, क्योंकि चाइना ने इस सारी सूरत हाल में जिस तरह ईरान का साथ दिया तो उसने अपना हक अदा किया एक, तो उसकी खातिर वो ये भी कह सकता है कि मैं चाइनीज करेंसी में करूंगा। लेकिन यहां पर आप लोग एक चीज को माइंड में बिठा लें कि वो कभी भी डॉलर में ट्रेड नहीं करेगा। अगर वो डॉलर में ट्रेड करता तो फिर चाइना इतनी सपोर्ट ही ना करता, रूस इतनी सपोर्ट ही ना करता। लेकिन यहां पर लास्ट में मैं फिर कहना चाहूंगा कि अल्लाह ताला ने जिस तरह की पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी फील्ड मिनिस्टर आसिम मुनीर को इज्जत बख्शी है, तो ये इस तरह शायद दुनिया में हम लोगों ने आज से पहले नहीं देखा। अल्लाह ताला ने जिस तरह, जैसे वो हमारे उलमा दीन कहते हैं ना कि इस आर्मी को अल्लाह ताला ने हुक्मरानी देनी है तमाम इस्लामी मुल्कों की, और एक बड़ा इस्लामी ब्लॉक है जो सा वो भी तैयार होने को दे रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग ये भी यकीन रखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के हालात भी चलते हुए देखेंगे। यहाँ पर जो महंगाई की सूरत हाल, जो मीशत और जिस तरह अवाम परेशान है, इन सारे मामला से इंशाल्लाह जल्द ये मुल्क इस सारी सूरत हाल से निकलेगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।